आज मीमांसा के ऊपर बोलने का के लिए बताने के लिए बुला गया। मेरी इच्छा है कि मीमांसा के पहले, क्योंकि मीमांसा मैंने 6 साल तक पढ़ा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मीमांसा 2 प्रकार की होती है, एक उत्तर मीमांसा और एक पूर्व मीमांसा। लेकिन उसके पूर्व में थोड़ा सतगुरु के बारे में, क्योंकि मक्कू जी से लेकर यहाँ तक हीरादासी महाराज के पहले जो हीरादासी महाराज पुष्कर वाले वहाँ तक गुरु महिमा से ही संबंधित भजन चल रहे थे, तो थोड़ा सतगुरु के बारे में बताना उचित रहेगा। फिर मैं मीमांसा के बारे में बताता हूँ। सतगुरु के बारे में हम एक गुरु अलग प्रणाली है, गुरु अलग होता है और सतगुरु अलग होता है। गुरु होता है हमारे सांसारिक कार्यों के लिए, किसी भी प्रकार का जो कार्य प्रकरण है वो सिखाने का, जैसे कोई मशीन चलाना सिखा दे, साइकिल चलाना सिखा दे, मोटरसाइकिल हारमोनियम बजाना सिखा दे, या दैनिक दिनचर्या के जो हमारी परिवार को चलाने के लिए, इसकी गतिविधियों को चलाने के लिए जो भी काम सिखाए वो तो होता है गुरु। गुरु के शब्द कभी कल्याणकारी नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु के शब्द तो अर्थकारी होते हैं, लेकिन सतगुरु के जो वचन होते हैं वो कल्याणकारी होते हैं। गुरु 4 प्रकार के, जिनके न्यारे न्यारे अंग, मलियागिरी पारस कहूं दीपक और भृंग। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान, सत्संग दीप समान है और सतगुरु भृंग समान। संतों ने देखो सतगुरु की किस प्रकार से व्याख्या करी है, बहुत ही धार्मिक तरीके से इनकी व्याख्या करी है संतों ने। आप लोग जो मंचासीन विराजमान है, ये तो सारे ब्रह्मसूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, इनको क्या समझाना, जिनको समझना था वो तो चले ही गए। फिर भी मुझे ये कार्यभार मिला, तो आप सुनिए कि गुरु 4 प्रकार के, जिनके न्यारे न्यारे अंग। संतों ने कहा कि गुरु को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, उसके अंग संत लोग समझा रहे हैं। मलियागिरी पारस कहूं दीपक और भृंग। एक तो मलियागिरी सदृश गुरु होते हैं, एक पारस सदृश गुरु होते हैं, एक दीपक सदृश गुरु होते हैं, और एक भृंग के सदृश गुरु होते हैं। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, एक अंधे आदमी को मलियागिरी पर्वत पे छोड़ दीजिए। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, एक अंधे आदमी को आप मलियागिरी पर्वत में छोड़ दीजिए, पर्वत पर जाकर, क्योंकि उसको आंखों से, नेत्रों से तो, भौतिक नेत्रों से तो दिखता नहीं है, उसके बावजूद भी वो आपको बता देगा कि इस पर्वत के में जहाँ हम चल रहे हैं आसपास चंदन है कहीं ना कहीं, क्योंकि मलियागिरी गुरु ग्रंथ है। जैसे अंधे आदमी को मलियागिरी में जाने पे चंदन की महक आ जाती है, ऐसे ही हमारे रामायण गीता और महापुरुषों के जो शास्त्र है उनको पढ़ने से, उनका मनन करने से, श्रवण मनन और निध्यासन करने से परमपिता परमात्मा की याद आ जाती है, उसकी बू आ जाती है, उसकी गंध आ जाती है। कुछ समय के लिए हम राम में हो जाते हैं, कृष्ण में हो जाते हैं, सतगुरु में हो जाते हैं। पारस साधु जान, पारस के शुद्ध लोहा अड़ाने से सोना हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ऐसे ही संतों के साथ बैठने से कुछ समय के लिए आपकी वैचारिक शक्ति चाहे कैसी भी हो, जब तक संतों में बैठे हो, संतों के निकट बैठे, उनकी वार्तालाप सुन रहे हो, उनकी बातों का श्रवण कर रहे हो, मनन कर रहे हो, तो कुछ समय के लिए वो सज्जन भी संत हो जाता है,
तो वो भी गुरु है। सत्संग दीप समान है। आज जो हीरादास जी महाराज और इनके पिताजी, इनकी जो सत्संग का आयोजन रखा इन्होंने परिवार वालों ने, ये सत्संग का जो ये पांडाल है ना, ये जो नदी है गंगा, ये भी गुरु है। क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का अगर कोई जन बेटा हो, क्षमा करें अगर किसी भी प्रकार का ऐब हो उसमें, लेकिन सत्संग की मर्यादा रखते हुए या उसको पालन करेगा वो, और इस राम में हो जाएगा, सत्संग में हो जाएगा, सतगुरु में हो जाएगा वो। सुबह 4 बजे जब तक आरती होगी तब तक, तो ये सत्संग भी गुरु है। जैसे अंधेरे कमरे के अंदर दीपक जला दो तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, इसी प्रकार से सत्संग में बैठने से, इनके शब्दों को सुनने से हमारे ज्ञान रूपी रोशन हो जाता है शरीर। ये तो हुए गुरु की बात। लेकिन सतगुरु भृंग समान, सतगुरु तो वो हस्ती है। अभी मेरा कार्यक्रम था बाहर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ मैंने मेंटर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताया था। वो इंग्लिश में था, मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ। हम लोग अधिकतर मैक्सिमम लोग गांवों से रिलेटेड हैं। भृंग कहते हैं, एक पीले रंग की एक भंवरी आती है जो घरों के अंदर मिट्टी का घर बनाती है। भंवरी पीले रंग की, सब लोग जानते होंगे। सतगुरु भृंग समान, सतगुरु तो भृंगी के समान है। कैसे? भृंगी जहां पर मैक्सिमम गीली मिट्टी रहती है, अधिकांश से गीली मिट्टी रहती है, वहां से थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा मिट्टी का तोड़ के लाएगी और अपने घर में, अपने मकानों के अंदर वो घर बनाएगी। और आप उस घर को देखिए, आप कभी उनके घरों को देखोगे ना, तो हमें ऐसे लगेगा कि अभी तो हम मानव बने ही नहीं है। वो नो कॉस्ट में बनाती है, नो कॉस्ट में बनाएगी। थोड़ा बड़ा घर बनाएगी तो 18 कॉस्ट में बनाएगी, उससे भी बड़ा बनाएगी तो 27 कॉस्ट में बनाएगी। कभी भी ये गणित बिगाड़ती नहीं है भृंगी, आप काउंट करके देख लीजिए आप। तो सतगुरु भृंग समान, वो मिट्टी लाती है, अधिकतर जो मैक्सिमम गीली मिट्टी रहती है वहां से लाती है और घर बनाती है। सब लोग आप जानते होंगे शायद उस भृंगी को, मारवाड़ी में टाटू के वहां पर। वो फिर सावन के महीने में घर बना बना के, माता बहने थोड़ी शांत रहो, बहुत अच्छी चीज सुना रहा हूँ, आप थोड़ा बाद में ही बातें कर लेना, बहुत दिन पड़े हैं। तो जहाँ अधिकांश से गीली मिट्टी रहती है वहां से वो मिट्टी लाके घर तो बनाएगी वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रत्येक घर में थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा छेद रखेगी वो, तब तक जब तक सावन का महीना नहीं आ जाता। और सावन के महीने में जब पूरा वातावरण परमात्मा की कृपा से रोशन रहता है, हरियाली चरम पर रहती है, तब वो नीम के नीचे जाएगी। हम नीम को नीम नारायण क्यों कहते हैं? वो नीम के नीचे जाएगी और भंवरी अपना गुंजारमान करते हुए उस नीम के नीचे जो लटे, हरी हरी लटे होती है छोटी छोटी सी, तो उसकी आवाज सुनकर, भंवरी की आवाज सुनकर जो लट मृतवत हो जाती है, मरने जैसी हो जाती, उसको नहीं उठाएगी। जो लट भंवरी की आवाज सुनकर भागकर दूर भाग जाती, उसको नहीं उठाएगी वो। जो लट उसकी आवाज को सुनकर और ऐसे हो जाती है, वो ठोडी को खड़ी कर देती, उसको उठा के लाती है वो और उस घरों के अंदर फिट कर देती है वो। ये आम आदमी का अनुभव है कि उन घरों को आपने डिग्री चाहे हार्वर्ड से करी हो, अमेरिका से करी हो, अफ्रीका या इंग्लैंड से करी हो, आप उन घरों को फोड़िए तो लटे निकलेगी, आप फोड़ के देख लेना। लेकिन भंवरी जब फोड़ेगी ना तो वो भंवरी निकालेगी सतगुरु भृंग समान। सतगुरु अपने जैसा अक्ष बना देता है, इसलिए वो भृंग समान है। तो अभी सज्जनों से अभी वार्तालाप चल रही थी महाराज श्री की, और संत लोग चर्चा कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था कि सुंदरदास जी ने ये लिखा, कबीर साहिब ने ये लिखा, उन्होंने ये लिखा, सारे संत अच्छा तर्क कर रहे थे, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन
प्रश्न यह है कि गीता अर्जुन को सुनाई भगवान कृष्ण ने। हर पुस्तक के अंदर, चाहे हमारे 4 वेद हो, 18 पुराण हो, 108 उपनिषद हो, 6 शास्त्र हो, चाहे संतों के शास्त्र हो, हर शास्त्र में ये लिखा होता पहले ही पन्ने पर कि भाषा टीका सहित। सज्जनों, ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें भाषा है और टीका है। यथार्थ कभी नहीं हो सकता, यथार्थ आपको खोजना है। कबीर साहिब ने लिखा है, सुंदरदास जी ने लिखा है, ये उनका यथार्थ, उनको अनुभव था। खोजना हमारे को है। उन्होंने दूध दे दिया हमारे को, बिलोना हमारे को, घी हमारे को निकालना है। वो घी निकाल के नहीं देंगे। उन्होंने तो गाय का थन में से दूध निकाल के आपको दे दिया। अब कैसे दूध बनाना, मक्खन घी बनाना है, वो हम लोगों का काम है। गीता में लिखा है कि भाषा टीका सहित। अभी मेरा प्रवचन था वहाँ रामपुरा के अंदर, वहाँ ये प्रश्न चला था गीता जयंती के उपलक्ष्य में। भाषा वो थी, भाषा वो है गीता के अंदर जो कृष्ण ने कही है। टीका वो है जो ऐसे महान पुरुष, ऐसे जो संत विराजमान है ना, उन्होंने लिखा है। हीरादास जी महाराज ने कुछ लिख दिया, अपने अनुभव के आधार पर लिखा। इन्होंने उसका जो अनुवाद करा अपने हिसाब से करा। डोंगरिया साहब ने अपने हिसाब से करा, मक्कू जी ने अपने हिसाब से करा। गलत कोई भी नहीं है, लेकिन सब ने अपना अपना अनुभव लिखा। क्या मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि वो अनुभव सत्य है? उनके हिसाब से सत्य है जिन्होंने अनुवाद करा, क्योंकि उनको वैसे ही मिला, वो ज्ञान वैसे ही मिला। उसके बाद आता है, क्योंकि जो टीका होता है ना, उसको बोलते हैं शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ। शब्दों का अर्थ अंतिम सत्य नहीं है। तीसरा होता है भावार्थ। कृष्ण का अर्जुन को कहने का भाव क्या था? कबीर साहब को ये भजन लिखने का भाव क्या था? वो भाव, वो भी सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य होता है यथार्थ। क्यों कहा ऐसा? हकीकत क्या है? यथार्थ माने सत्य। किसी भी संत ने, ऐसे संतों ने हमारे को दूध दे दिया और किसी ने बोल दिया इसके अंदर घी है। हीरादास जी महाराज ने कह दिया कि महाराज इसमें घी है, मान लेते हैं, क्योंकि ये संत है, झूठ तो बोल नहीं सकते, बस मान लिया हमने। भाई उसमें घी बनाने के लिए उसमें खटाई डालनी पड़ेगी, खटाई डालने के बाद मथना पड़ेगा, मथने के बाद निकलेगा वो घी नहीं है, वो मक्खन है। वो खराब हो जाता 10, 15, 20 दिन बाद खराब हो जाता वो। लेकिन उसको जब ज्ञान रूपी अग्नि से तपाया जाता है तो वो सालों चलता है। वो होता है घी, और वो होता है यथार्थ। लेकिन हमारे धर्म की विडंबना है कि हम भावार्थ के ऊपर ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, और हमारा समाज जो हिंदू समाज है वो टूट रहा है, क्योंकि हम भावार्थ देखते हैं। अभी मैं मेरे रामधाम पे बैठा था तो एक चर्चा चल रही थी, बाहर से कोई विद्वान आ गए थे रतलाम से। तो वो ये कह रहे थे कि आप राम से नहीं हो, मैं दांतड़ा धाम से हूं। तो रामचरितमानस को कैसे कह सकते हैं आप कि वो राम के बारे में लिखी है, तुलसीदास के द्वारा राम के बारे में लिखी है? क्या वो सत्य है? मैंने उनको कहा कि कौन कहता कि ये असत्य है? बोले सत्य है। तो तुलसी ने एक जगह ये लिखा, इस चौपाई की पूरे भारतवर्ष में वंडर मचा रखा। यहाँ तक कि मैं अभी सिंगापुर इधर गया था, वहां भी ये चर्चा चली थी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हम लोग क्या करते हैं, समझे बिना भोला रह गया जगत का कई लोग। दवा दर्द की जाने बिना कई मेटर चाहे रोग। खांसी की दवा के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको हिला के पिलानी है। हम दवा को हिला के नहीं पिला रहे, उस मुर्दे उसी को हिला के पिला रहे आदमी को जिसको खांसी हो रही है। तो क्या वो खांसी मिटेगी? हिलानी दवा को है, लेकिन क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे।
तो रामचरितमानस पे ये लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। सज्जनों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे को भारत सरकार ने वहाँ से डिग्री मिली है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी है। लेकिन लोग इसको, ये जो पंडित जन ये गलत गाते हैं, ये जो आज चैनल पे रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी दुनिया में फैलेगी। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कहीं नहीं लिखा स्त्री के बारे में। ढोल को पीटने से बोलता है, गंवार आदमी यानी जो नीच आदमी होता वो डराने से अकल ठिकाने आएगी उसकी। ढोल गंवार शुद्ध पशु, आवारा जानवर, आवारा जानवर आ रहा है उसके सामने हाथ जोड़ोगे तो मान जाएगा क्या? लकड़ी दिखानी पड़ेगी। और रारी यानी लड़ाई करने वाला, लड़ाई करने वाले से कभी हाथ जोड़ने से वो आपके बस में नहीं आएगा, उसको तो डंडा दिखाना पड़ेगा। ये चार चीजें डंडा दिखाने पे, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसी ने तो ये लिखा, लेकिन इसको कन्वर्ट करके लिख दिया ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। स्वामी जी शूद्र पर भी बोलिए, शूद्र, शूद्र शब्द से क्या अर्थ है? शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध पशु, शुद्ध पशु यानी आवारा जानवर। ढोल गंवार शुद्ध पशु, शुद्ध है या शुद्र है? सु आधा बे और धे, शुद्ध। शुद्ध पशु कहते हैं आवारा जानवर को, शुद्ध, शुद्र नहीं, सु आधा बे और धे, शुद्ध पशु। नहीं समझे आप? नहीं स्वामी जी, सुंदरकांड में तो शूद्र लिखा है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य शूद्र, चार वर्ण है, उसमें चौथा वर्ण। मैं वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ गिसुलाल जी। स्वामी जी यहाँ शुद्ध शब्द तो उसमें नहीं है, शुद्ध आप बोल रहे हैं, बाकी शुद्र है उसमें। किसमें? सुंदरकांड में है। अगर उस रामायण में शूद्र शब्द है ना, तो मेरे सामने किसी भी पंडित को लिए, ये मैं पांडित्य करावा हूं, ये माइक के सामने बोल रहा हूँ, जितनी भी रामचरितमानस यहाँ बिक रही है ना, वो टोटली उसमें यही आ रहा है, 100% यही आ रहा। आपको आज जानकारी हासिल करनी है तो आरटीआई का जमाना है, आप आरटीआई में एप्लीकेशन लगाइए, 10 रुपये लगेंगे, वहां से जो मूल प्रति है तुलसीदास जी की उसमें लिखा हुआ आ जाएगा आपके। नहीं तो शुद्ध पशु तो शुद्ध पशु नहीं है, शुद्ध पशु है। रामचरितमानस अभी आप खरीदोगे उसमें यही चौपाई है जो अशुद्ध है। और आज रामचरितमानस में 7000 गलतियां हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 7000 गलतियां हैं। कहाँ है मैं बता सकता हूँ आपको। जो रामचरितमानस वर्तमान में बिक रही है वो इसी के आधार पर बिक रही है। आप पंडित जी हो, आपने लिख दी, आपका अनुसरण मैंने कर दिया, मैंने लिख दी, मूल चीज तो पीछे ही रह गई। नहीं स्वामी जी वो बात ठीक है, लेकिन ये चार जगह ही तुलसीदास जी ने ढोल गंवार शुद्ध पशु और नारी, 4 जगह नहीं 5 को, मतलब जो ने 5 है। 5 कैसे बनते हैं? ढोल गंवार शुद्र नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, शुद्ध पशु है वो, शुद्ध पशु। शुद्ध पशु कहते हैं आवारा जानवर को। स्वामी जी शुद्ध पशु का अर्थ आवारा जानवर होता है क्या? बिल्कुल होता है। हिंदी का शब्दकोश अगर किसी को जानकारी है तो शुद्ध का मतलब आवारा होता है। मैं शुद्र नहीं कह रहा हूं, शुद्ध कह रहा हूं। आप शुद्र मत सुन लो इसको। शुद्ध वर्ण व्यवस्था का जो शुद्र शब्द है वो नहीं, सु आधा बे और दे, शुद्ध का मतलब होता है आवारा। अगर किसी ने हिंदी साहित्य पढ़ा हो तो देख लो, यहाँ बता दो, मैं बता दो आपने कौन से पृष्ठ पे इसका हिंदी अर्थ, हिंदी डिक्शनरी के अंदर। शुद्ध पशु का मतलब कौन कहता है कि ये नहीं है आवारा? अशुद्ध और शुद्ध की बात का हिसाब मैं किसने बोला शुद्ध के लिए? मैं शुद्ध बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो। बार बार कह रहा हूं कि सु आबा दे आधा बे और दे, मैं शुद्ध कहाँ बोल रहा हूं? मैं आप क्या बोल रहे हैं? शुभ आधा शे, सु शुक्रवार वाला सु, आधा बे और दे धनुष का शुद्ध। शु और आधा बे, हाँ और दे, हाँ, तो वो शुद्ध तो है। कहा शुद्ध है यार, आप पढ़े लिखे हो कि नहीं? शुद्ध हो गया वो तो। शुद्ध का है, पेन लेके आओ, आपको अगर डाउट हो रहा तो